नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक्सेल सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। शॉर्ट नेम इसका एनएससी एक्सेल सॉफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये बात मेरे को बोलना जरूरी नहीं बार बार कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि देखो आप लोग सबको पता है कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस कंपनी ने किया है रिसेंटली। अब यहाँ पे गिरावट तेजी क्या हो रही है, क्या आ रहा है कंपनी में, जंप नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम सब कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। यहाँ पे तो अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो, हम जानेंगे कंपनी के ऊपर क्या अपडेट आया है, क्योंकि देखो अचानक 4% 3% गिरावट, कोई ये गिरावट आज की नहीं है। बीते 5 डे देख लो आप यहाँ पे, जबकि अभी रिसेंटली कंपनी 115 पे चल रही थी 1 दिसंबर पिछले मंडे को। कल मंडे है, पूरे एक मंडे पहले एक वीक पहले कंपनी 115 पे थी मार्केट में। सीधी गिरावट कितनी करवाई कंपनी यहाँ पे? सीधी 21 रुपए गिरावट कंपनी करवा दी है। अब 21 रुपए गिरावट कंपनी में बड़ी बड़ी होती है दोस्तों, मानता हूं मैं, बड़ी गिरावट होती है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, करे भी तो करे क्या। देख लो क्या करें, देख लो ये प्राइस से ये प्राइस आ गई कंपनी। खुद समझदार हो आप यहाँ पे, इतनी गिरावट हो गई यहाँ पे। अब मेरे पास कमेंट आ रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे। देखो, मैं खुद मान रहा हूं इस बात को कि करे भी तो क्या करे निवेशक बेचारे, क्योंकि कंपनी गलत नहीं है दोस्तों। ये बस बाय द मिस्टेक मान लो आप कुछ प्रॉब्लम होगी तभी गिरावट आई कंपनी में इतनी। एक महीने में देख लो 125, सीधा इतना गिरावट। सर्किट लिमिट 5% का, सॉरी 1% का, 5% का था यहाँ पे, 4% 5%, फिर 5%, 9%, 5, 5, 2, 5। मतलब आप बोल सकते हो कंपनी में डेली बेस पे 5% गिरावट हो रही है यहाँ पे। लेकिन 26 नवंबर 2025 को 125 पे कंपनी थी। क्योंकि देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये कंपनी नहीं है। देखो, नई कंपनी नहीं है ये, कंपनी आज की नहीं है। अब देखो, आप यूं मानो या कुछ मानो, ये कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि इसके ऊपर डाउट है लोगों का कि यार इतना बड़ा फर्क कैसे है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर डाटा क्लियर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे पिछला डाटा क्यों शो नहीं हो रहा है, उसके लिए दोस्तों हमको कुछ और डेटा देखना पड़ेगा कंपनी का, कि कंपनी का पिछला डाटा क्यों शो नहीं हो रहा है। क्या कंपनी ने कुछ चेंजेस किए नाम में, या काम में चेंजेस किया है, आखिर इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि देखो, अब आईपीओ की बात भी आ रही है यहाँ पे कि आईपीओ आईपीओ आया है कंपनी का। देख लो, सबसे पहले कंपनी का एक बार बिजनेस समझ लो आप यहाँ पे। मार्केट कैप है 1075 करोड़ के आसपास का, करंट प्राइस 93 की है, हाई लो 143, 92 का लो है। जबकि अभी कंपनी ऑलरेडी 50 लो के आसपास चल रही है। स्टॉक पी 31 का है, बुक वैल्यू अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड 00 है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है। कंपनी के पास देखो, मैं एक बात बोल दूं आपको, कंपनी के पास अगर फेस वैल्यू 10 रुपए का है ना, तो ऑप्शन है कंपनी के पास कि चलो यार, कभी एक कंपनी आने वाले टाइम में, बाय द वे फ्यूचर, कभी स्प्लिट की घोषणा करती है कंपनी, तो इसके पास ऑप्शन है कि स्प्लिट का एक तरीका है, मतलब एक ऑप्शन पड़ा है कि हाँ चलो इस ऑप्शन से निकल सकते हो, रास्ता पड़ा है यहाँ पे। 10 रुपए फेस वैल्यू इसकी अभी, तो 5 कर सकती है, 2 कर सकती है, 1 कर सकती है। 1 में 1:10 का स्प्लिट मिलेगा, एक शेयर पे आपको 10 शेयर फ्री मिल जाएंगे। तो 10 वाला ऑप्शन में ये होगा यहाँ पे। आर ओ सी 10-16 का है, फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड 00 है, बुक वैल्यू अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं आपको कंपनी का वॉल्यूम दिखाऊं यहाँ पे। ये बात देखो, ठीक है कि ये इसका अभी आईपीओ आया था, ठीक है मैं मान रहा हूँ इसका। अब देखो, आईपीओ आया उस दिन, देख लो, जबकि बीते फ्राइडे को वॉल्यूम हुआ सबसे गिरावट के वॉल्यूम में चला कंपनी का, जो वॉल्यूम हुआ ना सबसे गिरावट में चला है वॉल्यूम, देख लो, सबसे गिरावट में। जबकि वॉल्यूम एक टाइम पे यहाँ हुआ था यहाँ पे, फिर इतनी गिरावट आई वॉल्यूम में, फिर इतनी गिरावट आई यहाँ पे वॉल्यूम में, जबकि इसके बाद तेजी आई 2 दिन से, फिर गिरावट, 3 दिन से लगातार गिरावट। मतलब नेगेटिव पॉइंट यही बन गया कंपनी के ऊपर, सिंपल बात है, बन गया ना पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। लेकिन जो जो लोग इसमें निवेश कर चुके हैं, आज वो एक ही बात बोल रहे हैं, क्या होगा, क्योंकि सर्किट लास्ट में लो हो गया था 5% का। अब कुछ डेटा है यहाँ पे, वो देख लो आप यहाँ पे। ट्रेडेड वॉल्यूम लाख्स में 93 लाख का वॉल्यूम हुआ, जिसकी वैल्यू 89 करोड़ हो चुकी है। मार्केट कैप 73 करोड़ का है, 316 का मार्केट कैप, फ्लैट मार्केट कैप है। इम्पैक्ट कॉस्ट फेस वैल्यू 10 रुपए की है। एप्लीकेबल मार्जिन रेट ऑन डिलीवरेबल
ट्रेडेड क्वांटिटी 15% की है। हाई लो 142 92 अपर सर्किट, अपर बैंड 116, लो बैंड 77, प्राइस बैंड 20, साइज 0.01, डेली वोलेटिलिटी 1.05, एनुअल वोलेटिलिटी 20.06 का है। स्टेटस लिस्टेड ट्रेडिंग स्टेटस एक्टिव सिंबल एनए नॉट अवेलेबल, एडजस्ट पी डेट ऑफ जो लिस्टिंग 25 नवंबर 2026 से 26 नवंबर की। इंडेक्स निफ्टी आईपीओ, बेसिक इंडस्ट्रीज आईटी इनेबल सर्विस। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कंपनी लिस्ट हुई थी, हाँ अभी लिस्ट हुई थी, लेकिन काम, फिर आप यही बात बोलोगे काम क्या है इसका, क्या काम कर रही कंपनी, तो इसके लिए दोस्तों कुछ डेटा देखना पड़ेगा कंपनी का कि कंपनी वाकई बिजनेस क्या कर रही है। इसके लिए हमारे पास डेटा है कंपनी का। डाउन जाऊंगा मैं आपके सामने यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा इसका काम कंपनी का, कि कंपनी ये काम कर रही है। शायद इसका डेटा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो कंपनी शायद नई है, हो सके तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ डेटा पे। शेयर होल्डिंग सिमिलर स्टॉक रिसेंटली व्यूअर हाउ टू, ये नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, अबाउट में इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो क्लियर सिंपल बात है कि कंपनी नहीं है, तभी दोस्तों डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। डाउन जाऊंगा मैं तो नहीं मिलेगा कोई मेरे को, मैं सीधा इसको आपको वॉल्यूम दिखा दूं, वॉल्यूम के बाद दोस्तों कंपनी की एक बार Q2 का रिजल्ट दिखा दूं, अवेलेबल नहीं है। सितंबर क्वार्टर का 4 का है, जबकि अब रिजल्ट, अपकमिंग रिजल्ट कब है इसका, 12 दिसंबर 2025। रिजल्ट डेट पास आ चुकी है दोस्तों, 20 दिसंबर को फैसला हो जाए कंपनी का। ये डेट कंपनी के लिए और आपके लिए और मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी आपको मैं चैनल दे दूंगा मैं आपको यहाँ पे, ये इतनी तो मैं बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि रिजल्ट डेट आ गई ना, अपने पास कंपनी की रिजल्ट डेट आ चुकी है, तो हम बात करेंगे रिजल्ट कैसा आया, क्या होगा, क्या रिजल्ट खराब है, तेजी आई, जंप क्या है, सब मैं आपको दे दूंगा इसकी इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर में कौन कौन है, प्रमोटर के पास 59% है, एफआई के पास कितनी परसेंट स्टेक पड़ी है, 4% की, पब्लिक के पास कितनी पड़ी है, 20% की। या नहीं दोस्तों, प्रमोटर के पास 59 है, एफआई के पास 3 है, डीआई के पास 14 है, पब्लिक के पास 22 है। सिंपल बात है यहाँ पे। टोटल नंबर 120.385 CR, मान लो आप करोड़ में मान लो या क्वांटिटी मान लो, जो भी मानना है मान लो आप यहाँ पे। ये है डेटा है यहाँ पे, कोई डेटा है यहाँ पे नहीं है। अब देखो, अब इसके ऊपर 2 अपडेट है। अब नॉर्मल बोलो, नॉर्मल बहुत अपडेट है यहाँ पे, इसको मैं दिखाऊँ ना आपको यहाँ पे, तो कंपनी को बहुत अपडेट है। सिंपल भाषा में बताऊँ मैं आपको यहाँ पे, दोस्तों देख लो। एक तो है कंपनी की MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रार को शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक कंपनी है, इसको रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग होगा। सेबी PITP PIT विनियम 15 के विनियम 8(2) के तहत कंपनी की नीति की सूचना, कोई बात नहीं है। विनियम 30 LODR के अंतर्गत घोषणा प्रेस विज्ञप्ति न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हुआ। एक्स सॉफ्ट और AQA ने हस्तलिखित प्रतिक्रियाओं को नैतिक, सुरक्षित ई मार्केटिंग पर शोध करने के लिए संयुक्त AI टास्क फोर्स का गठन किया 4 दिसंबर 25 को। एक और न्यूज है, अलेखा परीक्षित स्टैंडलोन और समयांकित वित्तीय परिणामों के लिए बोर्ड बैठक की सूचना। अब देखो, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की थी अभी रिसेंटली यहाँ पे, जिसमें कंपनी ने कुछ डेट मेंशन की है यहाँ पे, जो कि एक मेंशन की 30 सितंबर 25 का रिजल्ट, कंपनी फ्राइडे दिसंबर 2025 12 दिसंबर को कंपनी अपना रिजल्ट एनुअल एंड कंसिडर अप्रूव अनऑडिटेड फाइनेंशियल एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर सितंबर 30-25 along with the limited review report of the statutory auditor 3 सोम। ये सिंपल बात है, रिजल्ट डेट पास है। बात दोस्तों याद रखना, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।